हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं और आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करने के लिए जा रहा हूं। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, खास करके हम एक चीज को पढ़ते हैं कि शैतान जो है वो मसीही लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। शैतान चाहता है कि किसी भी तरह से, कैसे भी करके मैं जो परमेश्वर के लोग हैं, जो मसीह के लोग हैं, उन्हें पीछे खींच लूं या उन्हें अंधकार के अंदर या पाप के अंदर लेके जाऊं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप किस तरह से शैतान के अटैक से बच सकते हैं, कैसे आप बचाए जा सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं जब शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी आयत हम आज इस जगह पे पढ़ते हैं, जो भी आयत आप सुनते हैं, अगर आपके पास बाइबल है आप अपनी बाइबल खोल सकते हैं। अगर आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा इस वीडियो के द्वारा और आप जान पाएंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है जब शैतान या बुरी आत्माएं या अंधकार की शक्तियां आपके ऊपर अटैक करती हैं। ये अटैक किसी के ऊपर भी हो सकता है, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर या किसी भी एरिया के ऊपर दुष्ट आत्माओं का, बुरी आत्माओं का अटैक हो सकता है। हम परमेश्वर के वचन में से एक आयत को देखेंगे। परमेश्वर का वचन इफिसियों उसका 6 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में इस तरह से कहता है, आप ध्यान से सुनिए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आपको बलवंत बनना है परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में। अब बलवंत बनना क्यों है? बलवंत या ताकतवर या पावरफुल इसलिए बनना है कि आप शैतान का सामना कर सको। और उसके बाद जब हम आयत को पढ़ते लिखा है, ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब याद रखें, हर वक्त, हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक मिनट शैतान आपके बारे में, आपके घर के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों के बारे में योजना बनाता है, प्लान बनाता है, वो एक स्ट्रेटजी बनाता है कि किस तरह से आपको बर्बाद करे, किस तरह से आपके ऊपर अटैक करे। पर अगर आप परमेश्वर के वचन में या उसकी सामर्थ्य में या उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत नहीं हैं, तो आप शैतान के सामने कभी भी खड़े नहीं रह सकते हैं। एक बात याद रखें, हम जीते हुए प्रभु यीशु मसीह की तरफ से लड़ रहे हैं। हमारी जीत ऑलरेडी हो चुकी है। पर जब हम शैतान का सामना करते हैं, हम एक एज अ विक्टोरियस पर्सन, एक जीते हुए व्यक्ति की तरह लड़ते हैं। पर फिर भी परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमें लड़ना है। और जब हम आगे इसी आयतों को पढ़ते जाएंगे, लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब आपके ऊपर शैतान अटैक कर रहा हो, जब आपके परिवार के ऊपर शैतान अटैक कर रहा हो, जब आपके घर के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर शैतान अटैक कर रहा हो, तब सिर्फ एक काम करो और वो काम ये है, प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसके सारे हथियार जो आपको दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह में, उनका इस्तेमाल करो। और मैं और परमेश्वर का वचन इस बात के बारे में बताता है और मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको एक विजय जीवन जीने में मदद करेगा जब आप उसके हथियारों को इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें ताकि आप परमेश्वर के हथियारों को इस्तेमाल करना सीख सकें और जान पाएं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ, जो भी व्यक्ति प्रभु इस समय तेरे वचन को सुन रहा है या सीख रहा है, उनकी जिंदगी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सिखा प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा कि वो तेरे हथियार इस्तेमाल करना सीख सकें और प्रभु शैतान के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल कर सकें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनकी जिंदगी में आशीष की और चंगाइयों की घोषणा करता हूं। मेरे परमेश्वर ने समझ और बुद्धि दे ताकि समझदारी के साथ तेरे आत्मिक हथियारों को जो देने का तू वादा करता है उन्हें ये इस्तेमाल कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।